तो लास्ट सेशन में हमने आपके सभी एग्जांपल्स देखे थे। इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ, और नीचे आपको 3 पार्ट में दिया गया है। तो सबसे पहला पार्ट मैं पिक करता हूँ। आपको निकालना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। तो बच्चों, आपको एल्गोरिदम मैंने एग्जांपल में अच्छे से बताई थी। फर्स्ट एप्लीकेशन जो यूक्लिड एल्गोरिदम की थी वो था HCF निकालना। HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप वाइज आगे बढ़ना है बच्चों। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप में आपको द लार्जर वैल्यू को यानी कि 225 को डिविडेंड बनाना है और स्मॉलर वैल्यू यानी कि 135 को डिविजर बनाना है। उसके बाद आपको इसका डिवीजन परफॉर्म करना है। यहाँ पे मैं एक रफली बता सकता हूँ कि 1 टाइम से ज़्यादा नहीं हो पाएगा और उसका जो रिमाइंडर बचेगा उसका वैल्यू होगा 90। हर स्टेप में बच्चों मुझे चेक करना है कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 है या नहीं है। इन दिस स्टेप रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स आई हैव टू मूव स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस हर स्टेप में रिपीट करना है बच्चों। आपको लास्ट स्टेप का जो डिविजर था नेक्स्ट स्टेप में उसे बना देना है डिविडेंड, और लास्ट स्टेप का जो रिमाइंडर था नेक्स्ट स्टेप में उसे बना देना है डिविजर। और फिर से आपको डिवीजन परफॉर्म करना है रफ में। यहाँ पे मैं देख ही सकता हूँ कि 1 टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 टाइम्स तो 180 हो जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 45। अगेन इस स्टेप में चेक करना है रिमाइंडर की वैल्यू 0 है क्या। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स आई हैव टू मूव टू स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है बच्चों। लास्ट स्टेप के डिविजर को आपको बनाना है डिविडेंड और ठीक उसी तरीके से लास्ट स्टेप के रिमाइंडर को बनाना है डिविजर। और अब की बार 2 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है 90, दैट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब बच्चों इस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स आपको इसी स्टेप को पकड़ना है। इसी स्टेप के डिविजर को, बच्चों गलती मत करना, इसी स्टेप का डिविजर, क्वोशंट नहीं डिविजर, जो पिछले स्टेप का रिमाइंडर था वही होगा आपका HCF रिक्वायर्ड। वैसे तो आपके हर स्टेप का डिविडेंड और डिविजर का जो सेट है तो हर के लिए HCF वैल्यू 45 ही रहने वाली है, पर हमें पहले वाले स्टेप से अभी मतलब है तो हम डायरेक्टली उसी का लिख देते हैं, HCF ऑफ 135 एंड 225। तो 3 स्टेप में ये क्वेश्चन आपका गया। बहुत इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया एल्गोरिदम को पूरा फॉलो करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में आपको HCF निकालना है अगेन। कौन से 2 नंबर्स के लिए, 196 एंड 38220। इन 2 नंबर्स का आपको HCF निकालना है। फिर से आपको एल्गोरिदम को यूज़ करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में आपको जो लार्जर वैल्यू है उसे डिविडेंड बनाना है, यानी कि 38220 डिविडेंड रहेगा और 196 यानी कि स्मॉलर वैल्यू आपका डिविजर बन जाएगा। बच्चों आपको ये काफ़ी लंबा डिवीजन पड़ेगा, रफ में परफॉर्म करना है आपको। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 195 ये डिविजिबल है, एग्जैक्टली 195 टाइम्स ये डिविजिबल है, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। तो बच्चों मेरा फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है और फर्स्ट स्टेप में 0 आ गया तो मुझे उसी स्टेप का डिविजर पिक करना है, क्वोशंट नहीं पिक करना है, उसी स्टेप का डिविजर पिक करना है और उसे कह देना है HCF ऑफ इसके सेट का, डिविडेंड और डिविजर के सेट का। तो एक ही स्टेप में ये हो गया आपका। चलो थर्ड क्वेश्चन भी हम इसी के साथ पिक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, आपको HCF वैल्यू निकालना है। 2 नंबर्स है 867 एंड 255। तो फिर से आपको एल्गोरिदम यूज़ करनी है बच्चों। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 सबसे लार्जर वैल्यू को डिविडेंड बना देना है सबसे पहले और स्मॉलर वैल्यू को डिविजर बना देना है। ऐसा करते ही अब मुझे रफ में डिवीजन परफॉर्म करना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 3 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा और उसमें रिमाइंडर आएगा आपके पास 1 0 एंड 2।
आप डिवीजन परफॉर्म करके देखेंगे बच्चों अच्छे से। आपको हर स्टेप के बाद में रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स आई हैव टू मूव टूवर्ड्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, सेम स्टेप है बच्चों कि आपको लास्ट स्टेप के डिविजर को नेक्स्ट स्टेप में बनाना है डिविडेंड, और इसी तरीके से लास्ट स्टेप के रिमाइंडर को बनाना है नेक्स्ट स्टेप में डिविजर। और अब की बार आप देखेंगे कि 2 टाइम्स 204 होगा और रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 51। अगेन हर स्टेप के बाद में आपको रिमाइंडर की वैल्यू चेक करनी है। रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपको स्टेप 3 में जाना ही पड़ेगा। स्टेप 3 में फिर से वही चीज़ें रिपीट करनी है। लास्ट स्टेप के डिविजर को बनाना है डिविडेंड, इसी तरीके से लास्ट स्टेप के रिमाइंडर को बनाना है डिविजर। और अब की बार आप देखोगे कि 2 टाइम्स एग्जैक्टली डिविजिबल है, दैट मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। रिमाइंडर 0 आ गया, बस उसी स्टेप में मुझे रुकना है। उस स्टेप के डिविजर को याद रखना बच्चों, डिविजर को जो कि पिछले स्टेप का रिमाइंडर था, उसी स्टेप के डिविजर को बोल देना है HCF ऑफ व्हाट, HCF ऑफ सेट ऑफ डिविडेंड एंड डिविजर। तो बच्चों एक एल्गोरिदम से आपने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों सेट कर लिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम डिवीजन का सेकंड एप्लीकेशन देखना है हमें सेकंड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो सेकंड एप्लीकेशन आपको बताया था एग्जांपल्स में भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बताना है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए कुछ रिप्रेजेंट करना है। क्या है वो रिप्रेजेंटेशन, इज ऑफ द फॉर्म विच फॉर्म्स गिवन है क्वेश्चन में 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 3 एंड 6q + 5। यानी कि आपका पॉजिटिव होना चाहिए ऑड इंटीजर, उसकी 3 फॉर्म्स पॉसिबल है, ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का पूरा फ्लो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेट करना है यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम को। शॉर्ट में EDT लिखा, आप फुल फॉर्म लिखेंगे हमेशा। वो क्या कहती है, फॉर 2 नंबर्स A एंड B, A कुड बी रिटन एज BQ + R, वेयर R की रेंज क्या होती है 0 से लेके लेस देन डिविजर तक। इस केस में हमारे पास डिविजर B है तो मैं लेस देन B लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब हमें क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन में कैसी फॉर्म रिक्वायर्ड है उसको देखते हुए B की वैल्यू अज्यूम करनी है। लेकिन सबसे पहले A को अज्यूम कर लेते हैं, मैंडेटरी है क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर की बात करी है। ऑड इवन आपको बाद में पता लग जाएगा। A को सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लेना है। A इज व्हाट, A इज योर पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने A को पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लिया। उसके बाद आपको B की वैल्यू देखनी है। क्वेश्चन में कैसे रिक्वायर्ड है, 6 रिक्वायर्ड है, तो मैं B को 6 ही ले लेता हूँ। जब मैंने B को 6 ले लिया, B की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करी, तो A वुड बी 6q + R। ये एक नई मैथमेटिकल फॉर्म मेरे सामने आ गई। और इसमें R की रेंज क्या थी बच्चों, रिमाइंडर की रेंज 0 से लेके लेस देन 6 तक, यानी 6 भी नहीं होगा, 0 कैन बी इंक्लूडेड बट 6 नॉट। तो R की पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास आ जाती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। R की 6 पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास आ गई, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मुझे 6 केसेस बनाने पड़ेंगे। मैं 1 बाय 1 R की वैल्यूज को पिक करूंगा और इंडिविजुअल केस को स्टडी कर लूंगा। सबसे पहले मैं केस 1 बना देता हूं बच्चों। केस 1 इज व्हाट, वेयर R इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स R की वैल्यू 0 मुझे इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो इक्वेशन बदल के आ जाएगी A = 6q। अब बच्चों जब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी तो हर केस में क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। जो q की जो वैल्यू है दैट इज अ इंटीजर वैल्यू, q इज अ इंटीजर, ऐसा आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है। और 6 इज अ इवन नंबर। तो किसी भी इंटीजर की इवन नंबर से जब प्रोडक्ट होती है, मल्टीप्लाई होता है, तो जो रिजल्ट बनता है वो हमेशा इवन नंबर बनता है। दैट मीन्स आपकी इक्वेशन A = 6q में 6q इवन होगा। दैट मीन्स A विल बी ऑल्सो इवन नंबर। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ऑड की बात की गई लेकिन आपको पता लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 क्या होगा बच्चों, R की वैल्यू 0 रख ली, अब R की वैल्यू 1 रखने का टर्न है। जैसे ही R की वैल्यू टर्न रखी, मेरी इक्वेशन बन जाती है A वुड बी इक्वल्स टू 6q + 1।
ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन बन गई। फिर से आपको एनालिसिस करना है। 6q इज इवन, ऊपर हम देख चुके हैं 6q इज इवन। इवन में 1 इज ऑड नंबर, तो इवन में जब कोई ऑड ऐड होता है तो जो सम बनता है रिजल्टेंट वो हमेशा ऑड बनता है। आप कोई भी इवन वैल्यू और ऑड वैल्यू को ऐड करके देखिए, हमेशा ऑड बनता है। दैट मीन्स आपका a जो होगा वो एक ऑड वैल्यू आएगा, और यही आपके क्वेश्चन का एक पार्ट भी है 6q + 1। तो क्वेश्चन का एक पार्ट आपने समझ लिया कि अगर 6q + 1 फॉर्म है तो वो ऑड बनेगी। तो बच्चों केस 3 देख लेते हैं। केस 3 दैट मीन्स r की वैल्यू आपको रखनी है आपकी बार 2, 0 और 1 आप रख चुके हैं। दैट मीन्स आपकी a वुड बी इक्वल्स टू 6q + 2। फिर से आपको इस इक्वेशन को इवेल्युएट करना है। 6q वैल्यू इज इवन एंड 2 इज ऑल्सो इवन नंबर, सो एडिशन ऑफ 2 इवन नंबर्स विल टर्न आउट ऑलवेज इवन। दैट मीन्स आपका जो a होगा वो इवन होगा। आपसे सिर्फ ऑड केसेस का पूछा है, तो इस केस का आपका इस वाले क्वेश्चन में इतना यूटिलाइजेशन नहीं है। केस 4 को देख लेते हैं बच्चों। r की वैल्यू 3 रख के, रिमाइंडर इज 3, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 6q + 3। फिर से स्टडी करेंगे बच्चों। 6q इज अ इवन नंबर एंड 3 इज अ ऑड नंबर। तो किसी भी इवन में ऑड ऐड होता है तो जो नेट सम बनता है वो ऑड होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट भी है। 6q + 3 इज ए ऑड टर्म, यही हमें प्रूफ भी करना था। तो हमने ये वाला पार्ट भी देख लिया कि 6q + 3 जो है वो ऑड बनेगा। देख लेते हैं बच्चों केस 5। केस 5 में r की वैल्यू आपको पुट करनी है 4, दैट मीन्स a वुड बी इक्वल्स टू 6q + 4। बच्चों फिर से आपको इसको एनालाइज करना है। 6q इज इवन, 4 इज ऑल्सो इवन, तो एडिशन ऑफ इवन एंड इवन इज इवन। तो केस 5 में आपके पास a की वैल्यू इवन बन रही है। इस क्वेश्चन में हमारे पास इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। केस 6 देख लेते हैं, लास्ट केस है। r इक्वल्स टू 5 पे, r इक्वल्स टू 5 दैट मीन्स a वुड बी इक्वल्स टू 6q + 5। फिर से एनालिसिस करनी है बच्चों वही वाली। 6q इज इवन, 5 इज ऑड, तो एडिशन ऑफ इवन प्लस ऑड विल टर्न आउट ऑलवेज ऑड। दैट मीन्स a की वैल्यू ऑड होने वाली है 6q + 5 के लिए। यही आपके क्वेश्चन का आखिरी वाला सेक्शन था। तो इस पार्ट में हमने 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 को ऑड प्रूफ कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले लेक्चर में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।